फिर हाल ये था, अल्लाह अकबर। अब थोड़ा सा तकद्दुस के साथ सुने, मिलाद की बात है, तकद्दुस का भी ख्याल रहे, एहतराम का भी ख्याल रहे, बात भी करनी है, चूंकि मिलाद की बात इसके अलावा नहीं हो सकती। आमिना खातून फरमाती, सैयदा आमिना खातून फरमाती, मेरे माँ बाप उन पे कुर्बान, हमारी जान उन पे कुर्बान, माँ होने के एतबार से कायनात की कोई औरत उन जैसी नहीं हो सकती। सैयदा आमिना फरमाती हैं कि जब वो मेरे शिकम में आए तो मुझे कोई बोझ महसूस नहीं हुआ। क्यों बोझ महसूस नहीं हुआ? जो सबका बोझ उठाने के लिए आ रहा है वो अपनी माँ पर बोझ कैसे हो सकता है? हालांकि आप सब जानते हैं, बच्चा कोई भी पैदा हो, आप पैदा हो, मैं पैदा हूं, जो भी पैदा होता है वो माँ के लिए बोझ बनता है। बोलो बनता है कि नहीं बनता? वारे रहमतुल लिल आलमीन। इसीलिए तो कहने वाले ने इमाम अहले सुन्नत के अशार पे तज़मीन करते हुए कहा है, जमाने में आए बहुत आने वाले, जमाने में आए बहुत आने वाले, कोई तुझसा आया ना ओ आने वाले, सिराजम मुनीरा लक़ब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, और बरसता नहीं देखकर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसाने वाले। आमिना खातून फरमाती है, तवज्जो करें, मिलाद के साथ साथ मिलाद के रात से आज पर्दे भी उठ रहे हैं कि आमिना खातून फरमाती है, मुझे बोझ नहीं लगा, बोझ नहीं लगा। क्यों? इसलिए कि जो कौनैन का बोझ उठाने के लिए आ रहा है वो माँ पे बोझ कैसे बन सकता है जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं। ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। फिर आमिना खातून फरमाती हैं, मुझे खट्टी मिट्टी चीजें खाने की तरफ कोई तवज्जो न हुई। हालांकि बच्चे भी बैठे हैं, लेकिन बात मैं वाज़े नहीं करना चाहता, ये ज़रूर कहना चाहता हूँ, जब कोई खातून माँ बनना चाहती है तो हर अच्छे बुरे खाने की तरफ उसकी नीयत जाती है, ख़ास तौर पे खट्टी मिट्टी चीज़ों की तरफ। ए आमिना, आपकी तबीयत खानों की तरफ क्यों जाएगी? खट्टी मिट्टी चीज़ों की तरफ क्यों जाएगी? आने वाला बता रहा है, मैं खानों में नीयत रखने वाला नहीं हूँ। मेरे घर में 3-3 महीने तक चूल्हे नहीं जलेंगे, मेरे घर में 3-3 महीने तक चूल्हे नहीं जलेंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम के ये खसाइस में से है, हर बंदा सोता है पेट भर कर, मगर जब उठता है तो उसको भूख लगती है। और ये हुजूर की खुसूसियत थी कि हुजूर भूखे सोते थे और जब उठते थे तो पेट भरा हुआ होता था। इसीलिए मेरे आका सहाबा से कहते हैं, अय्युकुम मिस्ली, तुम में कौन मेरी तरह है? क्योंकि मैं रात अपनी अल्लाह के साथ गुजारता हूं, वो मुझे खिलाता भी है, मुझे पिलाता भी है। तुम हलक तक खा के सो जाओ तो भूखे उठते हो, मुस्तफा जाने रहमत पेट पे पत्थर बांध के सोए तो पेट भर करके उठते हैं। ये हुजूर अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है, खुसूसियत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बताया जा रहा है, हम दुनिया की खट्टी मिट्टी चीज़ों में दिल लगाने वाले लोग नहीं हैं, हम दुनिया के खानों में दिल लगाने वाले लोग नहीं हैं। सैयदा आमिना खातून फरमाती हैं कि हाल ये था कि मेरा घर चिराग के बगैर रोशन रहता था। लोग कहते थे, बीबी आमिना तू बेवा औरत है, इखराजात पे कंट्रोल कर, तू बेवा औरत है, इखराजात पे कंट्रोल कर, रात के वक्त चिराग बुझा दिया कर, तेरा तेल बचेगा तो तुझे पैसे और जगह काम आएंगे। आमिना खातून फरमाती, वल्लाह जिस दिन से मेरा लाल मेरे शिकम में आया है, मेरे घर में कभी चिराग जलाया ही नहीं है। ये जो मेरे घर में रोशनी देखते हो, ये उसी की रोशनी है। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की अपने नबी की शान है। सबसे बड़ा अलमिया ये है कि मेरी कौम ने अपने नबी के मर्तबे को नहीं समझा, अपने नबी के मकाम को नहीं समझा, अपने नबी की अज़मत को नहीं समझा। अपने नबी की शान क्या है? अल्लाह ने हजारों पैदा किए, लाखों पैदा किए, लेकिन इस शान से किसी को पैदा नहीं किया। ये हर साल जो वाक़यात दोहराए जाते हैं, इसलिए दोहराए जाते हैं कि सिर्फ तुम्हारा आशिक़ रसूल रहना काफ़ी नहीं है, तुम अपनी नस्लों में इस इश्क़ रसूल को मुंतकिल करो, अपने नबी से अपनी निस्बत को मजबूत करो, अपने बच्चों की निस्बत को मजबूत करो। बच्चा बच्चा आशिक़ रसूल हो जाए, बच्चा बच्चा मुहिब्ब रसूल हो जाए, बच्चे बच्चे को अज़मत रसूल पता चले कि हमारे रसूल वो हैं, हमारे रसूल वो हैं, हमारे रसूल वो हैं। अगर मैं बढ़ूँ ये तो मिलाद का उन्वान जो है वो तशना रह जाता है, लेकिन बताऊं कि अपने बच्चों को क्या मालूम होना चाहिए। देखो, अपने बच्चों को ये मालूम होना चाहिए, हमारे नबी वो हैं गलियों से गुजरते थे तो गलियां महक जाती थी, हमारे नबी वो हैं जो मुर्दों को जिंदा करते
हैं, हमारे नबी वो हैं जिनके इशारे से कंकरियां बोल पड़ती थी, हमारे नबी वो हैं जो सुतून हन्नाना को रोने का शऊर अता करते थे, हमारे नबी वो हैं जिनकी शहादत जो है अल्लाह अकबर गोह जैसा जानवर देता हुआ नजर आता है, हमारे नबी वो हैं भेड़िए जैसा जानवर जिनकी नबूवत की शहादत देता नजर आता है, हमारे नबी वो हैं अल्लाह अकबर जो आमिना के दुर्रे यतीम है लेकिन उसके बावजूद शान ये है कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी के साथ उस शकम की कनात पे लाखों सलाम। हमारे नबी वो हैं जिसने 3-3 महीने तक घर में चूल्हे नहीं जलाए लेकिन पड़ोसी को भी पता नहीं चला कि नबी के घर में चूल्हा नहीं जला। हमारे नबी वो हैं जो खुद भूखे रहते थे दूसरों को खिलाते थे, हमारे नबी वो हैं जिसने गालियां देने वालों को दुआएं दी, हमारे नबी वो हैं जिसने गालियां देने वालों को कबाएं दी, हमारे नबी वो हैं जो चलते थे जमीन पर साया नहीं पड़ता था, हमारे नबी वो हैं जो चलते थे तो धूप में बादल साया करता था, हमारे नबी वो हैं जिनका हुस्न ऐसा था अल्लाह अकबर जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया, जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया। ऐसे प्यारे से मोहब्बत कीजिए, ऐसे प्यारे से मोहब्बत कीजिए। अपने बच्चों को कारोबार सिखाने वालों, क़यामत में निजात नहीं होगी अगर अपने बच्चों को इश्क रसूल नहीं सिखाया, अपने बच्चों को मोहब्बत रसूल नहीं सिखाया। इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया अपने बच्चों को 3 बातें सिखाओ। सबसे पहले अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, अपने नबी का इश्क सिखाओ। आज लोग रसूलुल्लाह की मिलाद पे इतराज करते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के कहता हूं अगर इस उम्मत को इज्जत के साथ जमीन पे देखना है, इस उम्मत को इज्जत के साथ जमीन पे देखना है, नबी का मिलाद मनाने दो इन्हें। अगर तुम इन्हें नबी का मिलाद नहीं मनाने दोगे तो ये वैलेंटाइन डे मनाएंगे। अगर तुम इनको नबी का मिलाद नहीं मनाने दोगे तो ये यौम इश्क मनाएंगे, यौम मोहब्बत मनाएंगे। लेकिन जिनके पास मिलाद डे होगा वो वैलेंटाइन डे नहीं मनाएंगे, क्योंकि वैलेंटाइन डे यौम इश्क है लेकिन वो किसी की नाजायज इश्क की सजा है, और मिलाद मुस्तफा खुदा के महबूब की विलादत का दिन। वैलेंटाइन डे बंद नहीं होगा अगर मिलाद का मौसम, मिलाद डे हुजूर की विलादत का दिन। इसलिए कि वहां किसी लड़की का हुस्न और यहां वो हुस्न सरापा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो हुस्न सरापा, वो जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया।